ॐ भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवाः भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवांशस्तनूभिर्व्यसेमदेवहितं यदायुः स्वस्ति न इन्द्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतो वन्दे भगवन्तो पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। तत्र तावदनुकारणेनाय प्रथमं प्रकरणम्। यहाँ मांडुक्य में प्रथम आगम प्रकरण की अभी भूमिका चल रही, उपोद्घात। यहाँ पे 9 पेज पे कथं पुनर्ओंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्त्युपायत्वं प्रतिपद्यते। ओंकार का निर्णय आत्मतत्व की प्रतिपत्ति ज्ञान का उपाय कैसे बनता है। ओंकार निर्णय में आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपायत्व कैसे आता है इति उच्यते, तो बता रहे हैं। इसमें ऐसी आशंका होने पर कह रहे, उत्तर दे रहे हैं। ओम इत्येतत् ये सर्वे वेदा यत्पदम् आमनन्ति तपांसि सर्वाणि च यद् वदन्ति यदिच्छन्तो ब्रह्मचर्यं चरन्ति तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीमोमित्येतत्। है ना, सभी वेद जिसका कथन कर रहे हैं, तपस्या आदि ब्रह्मचर्य पालन सभी साधनाएं जो है जिसके लिए करते हैं, तो वह उसको मैं संक्षेप में बताऊंगा। क्या किसके लिए? ओम, मतलब परमात्मा का वाचक है ना, इसलिए ओम कह दिए। परमात्मा की प्राप्ति के लिए की जाती है, उसी परमात्मा को ओम ऐसा कहा जाता है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, ये श्रेष्ठ आलम्बन ये पर आलम्बन है। तो ओंकार की ऐसी महिमा वहाँ भी इस मंत्र में भी बताई गई। एतद वै सत्यकामम सत्यकाम परम च ब्रह्म यद ओंकार। हे सत्यकाम, जो पर ब्रह्म अपर ब्रह्म है वह ओंकार ही है। यही ओंकार ही पर ब्रह्म अपर ब्रह्म उभय रूप है, क्योंकि दोनों की प्राप्ति का साधन है। ओम इत्येवम इति आत्मानं युञ्जीत। ओम इस अक्षर में ही आत्मा को, इस अक्षर में ही आत्मा को जो है समाहित होकर के ध्यान करें। ओम के माध्यम से आत्मा का ध्यान करें। तो ओमिति ब्रह्म, तैतरीयोपनिषद में भी ओम ऐसा, ओम यह ब्रह्म है। ओंकार एव इदम सर्वम, छांदोग्य उपनिषद में ओंकार ही सब कुछ इत्यादि श्रुतिभ्यः, इत्यादि श्रुतियों से यही बताया गया ओंकार परमात्मा की प्राप्ति का साधन है। 3 श्रुतियों में कहा गया है। टीका में देखेंगे तो यहाँ टीका में हम लोग आरंभ किए। ओंकार निर्णय द्वारेण आत्म प्रतिपत्ति उपाय भूतम आद्यम प्रकरणम इति उक्तम। 9 पेज पे अंतिम पंक्ति से ओंकार निर्णय के माध्यम से आत्म प्रतिपत्ति का उपाय है, स्वरूप है, प्रथम प्रकरण में कहा गया। तद निर्णय से तद्धि हेतुत्वा योगात्, क्योंकि फिर कहेंगे भाई उसका जो ओंकार का निर्णय है वो तो आत्म बुद्धि का हेतु नहीं बनेगा, क्योंकि न खलु अर्थांतर ज्ञानम अर्थांतर ज्ञाने व्याप्ति में अंतरेण उपयुज्यते। एक वस्तु का ज्ञान दूसरी वस्तु के ज्ञान में बिना व्याप्ति के तो उपयोगी नहीं होता है। धूम के ज्ञान से वहनी का ज्ञान होता है, लेकिन व्याप्ति के माध्यम से। न चात्र धूमाग्नेयो व्याप्ति रूप लभ्यते, किंतु यहाँ पे तो ओंकार और आत्मज्ञान में धूम और अग्नि के समान ऐसी तो कोई व्याप्ति है नहीं। ओंकार निर्णय
यत्र यत्र ओंकार निर्णय तत्र तत्र आत्म प्रतिपत्ति ही। हाँ, यत्र आत्म प्रतिपत्ति नास्ति तत्र ओंकार निर्णयो नास्ति। ऐसी कोई व्याप्ति है क्या? ऐसी तो कोई व्याप्ति है नहीं। न चात्र धूमाग्नियोर इव व्याप्ति उपलब्धते। यहाँ पे ओंकार निर्णय आत्म प्रतिपत्ति का हेतु, इसमें कोई धूम और अग्नि के समान व्याप्ति की उपलब्धि नहीं हो रही है। न च आत्म कार्यत्वम ओंकार से युक्तम। वहाँ तो क्या होता है कि धूम अग्नि का कार्य है, इसलिए धूम को देखने से अग्नि का ज्ञान हो जाएगा। लेकिन ओंकार आत्मा का कार्य है ऐसा तो कह नहीं सकते। न च आत्म कार्यत्वम ओंकार से युक्तम। हाँ, आत्मा ओंकार, हाँ आत्मा का कार्य ओंकार है ऐसा नहीं कह सकते, क्योंकि अगर आत्मा का कार्य कहोगे तो आकाश आदि विशेषा, तब तो कोई कह सकता है आकाश का कार्य है आत्मा, दिक् का कार्य है आत्मा, काल का कार्य है आत्मा। नहीं, वो आकाश का कार्य है ओंकार। जैसे आत्मा का कार्य ओंकार है वैसे आकाश का भी कार्य है ओंकार, दिक् का कार्य है, काल का कार्य है ओंकार। आत्म कार्यत्व तो अगर ओंकार में मानोगे तो दिक् कार्यत्व, काल कार्यत्व, आकाश कार्यत्व, इनका भी तो कोई कह सकता है। आकाशादेर विशेषात, ओंकार से यही दे दिए, 3 नंबर टिप्पणी में यही दिए। आकाशादेर विशेषाद इत्यत्र ओंकारस्य। आकाशादि, हाँ आकाशादि के समान समानता है। तो अगर आत्म कार्यत्व ओंकारत्व में मानोगे तो आकाशादि कार्यत्व भी हो सकता है। अच्छा नहीं, इसका अर्थ दे रहे हैं टिप्पणी में आगे, तथा च यथा आत्म कार्यत्वेपि आकाशादीनां नात्म प्रत्यायकत्वम् तथा तस्यापि न तत्प्रत्यायकत्वम् इति विधान्तरेण लापने भावान्तरम्। एवं च आकाशादि निर्णयस्यापि आत्म प्रतिपत्ति उपायत्वापातेन तन्निर्णयस्यापि कर्तव्यत्वापातात्। आकाशादेर आत्म कार्यत्वा विशेष पक्षे अयम। तो यहाँ मतलब ये कहना चाहते तो वो नहीं लेना। तो जैसे देखिए आकाश आदि आत्मा के कार्य है, इसी तरह से आत्मा का कार्य ओंकार है, इसलिए ओंकार का निर्णय आत्म प्रतिपत्ति का हेतु बन जाएगा। बोले फिर तो आकाश आदि भी तो आत्मा के कार्य है, आकाश आदि का निर्णय आत्म प्रतिपत्ति का हेतु बन जाए। ओंकार तक जाने की क्या आवश्यकता है? आकाश आदि का निर्णय कर लो, आत्मा का ज्ञान हो जाएगा। आकाश आदि विशेषात, आकाश आदि में भी आत्म कार्यत्व है ऐसा अर्थ लेना। जैसे आकाश आदि आत्मा के कार्य है, ऐसे ओंकार में भी आत्म कार्यत्व मानने से आत्म प्रतिपत्ति उपायत्व मानोगे, तब तो आकाश का निर्णय भी आत्मज्ञान का हेतु बन जाए। ओंकार का निर्णय आत्मज्ञान का हेतु है, आकाश आदि का निर्णय भी आत्मज्ञान का हेतु बन जाए। तस्य च सर्वात्मत्वेन आत्मवत् तत्कार्यत्व व्याघात। दूसरी बात, ओंकार को सर्वात्मक, ओम इत्येतद् अक्षरम इदम सर्वम, ऐसा ओंकार को सर्वात्मक माना गया है। इसलिए ओंकार में आत्मवत् तत्कार्यत्व व्याघात। जैसे आत्मा आत्मा का कार्य नहीं है, आत्मा व्यापक है, आत्मा आत्मा का कार्य नहीं है, ऐसे ओंकार भी सर्वात्मक होने से आत्म कार्यत्व उसमें नहीं आ सकता है। जैसे व्यापक आत्मा स्वयं आत्मा का कार्य नहीं है, ऐसे ओंकार भी आत्मा का कार्य नहीं है। तस्य च सर्वात्मत्वेन आत्मवत् तत्कार्यत्व व्याघातात्। आत्मा के समान ही ओंकार में भी आत्म कार्यत्व का व्याघात हो जाएगी। इति मनवाना सन, ऐसा मानता हुआ पूर्व पक्षी प्रथम प्रकरणार्थम प्राग उक्तं आक्षिपत। प्रथम प्रकरण का जो अर्थ बताए ना, चारों प्रकरणों का अर्थ बता दिए, कल आया था पाठ में, कल वाले पाठ में आ गया था। तो चारों प्रकरणों का तात्पर्य बताए थे। प्रथम प्रकरण में बताए थे तत्र तावद ओंकार निर्णयाय प्रथमं प्रकरणम आगम प्रधानम आत्मतत्व प्रतिपत्ति उपाय भूतम, ये कहे थे। ते जो प्रथम प्रकरण के लिए कहे थे, तो उसका प्रथम प्रकरण के अर्थ का आक्षेप कर रहा है पूर्व पक्षी। कैसे जो है ओंकार निर्णय आत्मतत्व प्रतिपत्ति का उपाय बनेगा, इस पे अब समाधान देंगे। उच्चते, टीका में आगे
न वयम अनुमानावष्टंभाद ओंकार निर्णयम आत्म प्रतिपत्ति उपायम अभ्युपगच्छामो येन व्याप्त्य भावो दोषम आवहित। पूर्व पक्षी ने कहा था ना कि बिना व्याप्ति के ज्ञान के एक अर्थांतर के ज्ञान से अन्य अर्थ का ज्ञान नहीं होता। व्याप्ति ज्ञान हो तब, जैसे धूम के ज्ञान से वह्नि का ज्ञान तभी होगा जब धूम और अग्नि की व्याप्ति का ज्ञान। तो बोले सिद्धांति कह रहे देखो भाई, व्याप्ति ज्ञान की आवश्यकता कहाँ पड़ती है? अनुमान स्थल पे पड़ती है। हम अनुमान के माध्यम से आत्मा का बोध नहीं कराना चाहते यहाँ पे। न वयम अनुमानावष्टंभात ओंकार निर्णयम आत्म प्रतिपत्ति उपायम अभ्युपगच्छामो। अनुमान के आधार पर आत्म प्रतिपत्ति का उपाय है ओंकार निर्णय, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ऐसा स्वीकार नहीं करते। येन व्याप्ति अभाव दोषम आवहित। अगर ऐसा मानते तो व्याप्ति का अभाव दोष का आवाहन करता, व्याप्ति का अभाव जो है दोष बनता, लेकिन ऐसा हम नहीं मानते। किंतु फिर क्या मानते हैं? श्रुति प्रामाण्या तन्निर्णय तद्धि हेतु। श्रुति प्रमाण से, श्रुति प्रमाण के, श्रुति प्रामाण्य के आधार पर, श्रुति रूपी प्रमाण के आधार पे क्या सिद्ध हो रहा है? ओंकार का निर्णय आत्मज्ञान का हेतु है। यहाँ अनुमान प्रमाण नहीं, या तो शब्द प्रमाण है, आगम प्रमाण है। इसलिए कोई ऐसी व्याप्ति के अभाव होने से भी कोई दोष हमें नहीं है, क्योंकि हम अनुमान से कर ही नहीं रहे। इति परिहरति उच्यते। इति देखिए, इसलिए कई उदाहरण दे दिए। ओम इत्येतत् सर्वम एतदालंबनम सर्वम एतदालंबनम परम एतदालंबनम श्रेष्ठम एतदालंबनम परम एतद् वै सत्य काम। इतने वाक्य उदाहरण दे दिए, और भी बहुत से वाक्य दे सकते हैं। ऐसा बहुत से वाक्य है जो कि यही बता रहे हैं कि ओंकार रूपी आलंबन परमात्मा की प्राप्ति का उपाय है। इसलिए ओंकार के निर्णय से आत्म तत्व का ज्ञान हो जाएगा, इसमें कोई विरोध वाली बात नहीं है। ठीक है। तत्र मृत्युना नचिकेत संग प्रति ओम इत्येतदित्यनेन वाक्येन। मृत्यु यमराज जी के द्वारा नचिकेता के प्रति ये बताया गया ओम इत्येतत्। हाँ, तत्ते पदम संग्रहेण ब्रवीम्यु प्रवक्ष्यामि ओम इत्येतत्। वह प्राप्तव्य जो है पद संक्षेप में बताऊंगा। क्या है ओम? मतलब वो ओम उसका साधन है। साधन के साध्य के लिए साधनवाचक शब्द का प्रयोग भी कर दिया जाता है। पहले ही बता दिया ओम। हाँ, ओम ऐसा कर दी। तो हाँ, मृत्यु के द्वारा नचिकेता के प्रति ओम ऐसा बताया गया। तो ओम इत्येतद् इत्यनेन वाक्येन ब्रह्मत्वेन ओम इत्येतद् उपदिष्टम्। ब्रह्म रूप से ओम का उपदेश किया गया। तो कैसे ओंकार शब्द से ब्रह्म का बोध होगा? तो बोल रहे देखिए, समाहितेन ओंकारोच्चारणे। समाहित पुरुष ओंकार का जब उच्चारण करेगा तो यत् चैतन्यम स्फुरति, जो चैतन्य स्फुरित होगा ओंकार की मात्राओं के माध्यम से, सूक्ष्म मात्राओं, सूक्ष्म ध्वनियों से तो चैतन्य स्फुरित होगा। तद ओंकार सामीप्यादेव, वह चैतन्य ओंकार के समीप होने से शाखा चंद्र न्यायेन ओंकार शब्देन लक्ष्यते। शाखा चंद्र न्याय से, क्योंकि जो चैतन्य स्फुरित हो रहा है मतलब शब्द का भान हो रहा है ना, ओंकार शब्द का, वो भान ही चैतन्य है। समाहित होकर के जो ओंकार का उच्चारण करेंगे तो जो शब्द का स्फुरण हो रहा है, भान हो रहा है, वही चैतन्य स्फुरित हो रहा है। भान अंश ही चैतन्य का स्फुरण है। तो वह जो चैतन्य है ओंकार के समीप है, इसलिए शाखा चंद्र न्याय न ओंकार शब्देन लक्ष्यते। शाखा चंद्र न्याय से जैसे शाखा को दिखा के चंद्रमा लक्षित होता है, ऐसे ही उस ओंकार के माध्यम से चैतन्य लक्षित हो जाता है। भान हो रहा है स्वामी जी, मतलब चैतन्य। हाँ, शब्द का स्फुरण भान हो रहा है कि नहीं? शब्द का ज्ञान हो रहा है कि नहीं? ज्ञान ही चैतन्य है। वो जो ज्ञान अंश है ना, वही चैतन्य है। इसको भी टीका में एक जगह इसको दिखाए हैं, शायद केनोपनिषद में दिखाए थे, कहाँ दिखाए थे, ये बताए थे कि समाहित होकर के जो उच्चारण करते हैं तो, या प्रश्नोपनिषद में एक जगह दिखाए है, टिप्पणी में आया था, टिप्पणी में एक जगह आया थे।
तो समाहित होकर के जो ओंकार का उच्चारण करेंगे तो जो शब्द का स्फुरण हो रहा है, भान हो रहा है, वही चैतन्य स्फुरित हो रहा है, तो ओंकार के समीप में है। वही ओंकार का शब्द का भान हो रहा है ना, तो शब्द ओंकार के वो समीप में है। समीप में होने से शाखा चंद्र न्याय से ओंकार शब्द से वही चैतन्य ही लक्षित हो रहा है। तेन लक्षणया ओंकार निर्णयो, इससे लक्षित हो गया वो चैतन्य, तो लक्षणा से ओंकार निर्णय ब्रह्मधि का हेतु बन जाएगा। ओंकार निर्णय से लक्षणावृत्ति से ब्रह्म का बोध हो जाएगा। जैसे वहां पे गंगायाम, गंगा पद से लक्षणावृत्ति से तीर का बोध हो जाता है, ऐसे ओंकार निर्णय भी लक्षणा से ब्रह्मदि का हेतु बन जाएगा। ओंकार के माध्यम से लक्षित होता है वही चैतन्य। यदि विवक्षित्वा श्रुति उदाहरती, ऐसी विवक्षा करके ही, ऐसा कहने की इच्छा से ही श्रुति का उदाहरण दे रहे ओम इत्येतद। तो ओम इत्येतद वहां पे बता दिए। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, ये जो प्रश्नोपनिषद में आया है उसके लिए यहाँ पे नहीं, प्रश्नोपनिषद कठोपनिषद में ही आया है, कठोपनिषद का ही है। एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम, इसको भी दिखा रहे हैं। इसके लिए भूमिका देखिए। प्रतिमायां विष्णु बुद्धिवद ओंकारो ब्रह्म बुद्ध्या उपास्य मानो ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायो भवति। जैसे प्रतिमा में विष्णु बुद्धि करके उपासना करते हैं, तो वहाँ उपासना से जैसे विष्णु का साक्षात्कार होता है, इसी तरह से ओंकार भी ब्रह्म बुद्धि से उपास्य जब हो जाएगा तो उपास्यमान ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायो भवति, ब्रह्म प्रतिपत्ति का ज्ञान का उपाय बन जाता है। इति अभिप्रेत्य वाक्यांतरंग पठति, इसी अभिप्राय से अन्य वाक्य को पढ़ते एक एतद आलम्बनम श्रेष्ठम एतद आलम्बनम परम। किंचयम ओंकारो यदा परापर ब्रह्म दृष्टिया उपास्यते, इसके अतिरिक्त यह जो ओंकार है जब पर ब्रह्म दृष्टि से अथवा अपर ब्रह्म दृष्टि से उपास्य होता है, उसकी उपासना की जाती है। तदा तज ज्ञानोपायताम उपारोहति, तब वह ओंकार उपास्यमान ओंकार उस पर ब्रह्म ज्ञान की उपायता को प्राप्त करता अथवा अपर ब्रह्म ज्ञान का उपाय बन जाता है। दो में से जिसकी उपासना करोगे उसी की ज्ञान की प्राप्ति का उपाय बन जाता है। इति मत्वा पुनः श्रुतिम दर्शयति, ऐसा मान करके ही पुनः श्रुति को दिखा रहे हैं। समान अर्थ वाली अन्य श्रुत्यंतर को दिखा दिए। ये तद्वय सत्यकाम प्रश्नोपनिषद को लेकर के बता दिए। और ये जो ओमिति आत्मानम युंजीत, ये महानारायणोपनिषद का है। ठीक है, हम इसकी भूमिका दे रहे हैं। किंच समाधि निष्ठो यदा ओमिति उच्चार्य, समाधि निष्ठ पुरुष ओम ऐसा उच्चारण करके, समाहित चित्त वाला व्यक्ति जो ओम ऐसा उच्चारण करके जब वह आत्मा का अनुसंधान करते हैं, तदा स्थूलम अकारम उकारे सूक्ष्मे तम च कारणे मकारे तमपि कार्य कारणातीते प्रत्यगात्मनि उपसंहृत्य तन्निष्ठो भवति। तब जो स्थूल आकार है, स्थूल आकार मतलब तीन को लेकर के आकार कहते हैं। जागृत अवस्था, इसका अभिमानी विश्व नाम का चैतन्य, और जो स्थूल प्रपंच, ये तीन मिला करके ओंकार की आकार मात्रा है, इसलिए आकार हो गया स्थूल। और स्वप्नावस्था, स्वप्न का अभिमानी और स्वप्न का प्रपंच, ये तीन मिला करके ओंकार की उकार मात्रा हो गई। सुसुप्ति अवस्था अज्ञान और वहाँ का जो अभिमानी ईश्वर से अभिन्न प्राज्ञ, ये तीनों को मिला करके मकार रूप मानते हैं। तो जब यह समाधि निष्ठ हो करके, समाहित चित्त वाला हो करके ओम का उच्चारण करके आत्मा का अनुसंधान करता है, विचार करता है, तो आकार मात्रा में ही पूरा जागृत प्रपंच को ले लेते हैं, उकार मात्रा में स्वप्न प्रपंच, स्वप्नावस्था आदि, और मकार में ही तीनों सुसुप्ति को लेकर के उससे अभिन्न मकार को मानते हैं, और स्थूल आकार को उकार में उपसंहार करके उकार को मकार में और मकार को आत्मा में
उपसंहरित कर देते हैं। पंचीकरण में तो यही बताया, अकार उकारे, उकारो मकारे, मकार ओंकारे, ओंकारो अहमेव, अहम आत्मा, हाँ, साक्षी केवल चिन्मात्र स्वरूप, ना ज्ञानम नापि तत्कार्यम, किंतु नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त, स्वभाव स्वभाव प्रत्यक आनंद स्वरूप। इस तरह से ऐसा एक वाक्य है। तो यहाँ मतलब अकार को उकार में लीन किए, उकार को मकार में, मकार को ओमकार में, ओमकार को अहम में, और अहम जो है सच्चिदानंद ब्रह्म। स्वामी जी, जागृत में अकार को बोला गया है, तो इसका ठीक अर्थ क्या है? क्या कैसे समझेंगे, क्या बताएं? ठीक अर्थ समझना है। जागृत और अकार का क्या? जैसे आपका नाम है हरदेव स्वरूप, हरदेव ना, हरदेव शब्द से इसको लिया जाएगा। वही मतलब नाम जो है तो इसी आकृति को नाम शब्द से कहा जाता है। इसी तरह से जागृत अवस्था, उसका अभिमानी जो चैतन्य, और इसमें जो है जागृत, और उसमें जो प्रपंच है, जागृत प्रपंच, इसका अभिमानी और जागृत अवस्था, इन तीनों को मिला करके ओमकार की अकार मात्रा, अकार शब्द से तीनों को कहा जाता है। जैसे आपके शरीर को हरदेव नाम से कहते हैं ना, ऐसे आकार शब्द से इन तीनों को कहते हैं, तीनों को मिला करके आकार शब्द से कहते हैं। ठीक है। और अ को जागृत में कैसे जोड़ा गया? जागृत बोल तो दिया ना, तीनों को मिला करके आकार शब्द से कहते हैं। किसको किसको? जागृत अवस्था, उसका अभिमानी, स्वप्न में कहाँ जा रहे? जागृत अवस्था, यहाँ जागृत में जो प्रपंच है और इसका जो अभिमानी चेतन है, विश्व नाम का चेतन, विश्व, जागृत प्रपंच और जागृत अवस्था, ये तीनों को मिला करके किस शब्द से कहा जाता है? अ में तीनों आ गए। वो कह देंगे तो स्वप्नावस्था, स्वप्न का प्रपंच और स्वप्न का अभिमानी चेतन, तीनों मिला करके उकार हो गए। और माँ कह दिए तो सुसुप्ति अवस्था, सुसुप्ति में जो अज्ञान और सुसुप्ति का अभिमानी चेतन, तीनों मिला करके ओंकार की मकार मात्रा है। तो जैसे जागृत में लीन होगा स्वप्न में, तो आकार को लीन कर दो उकार में, उकार को लीन कर दो मकार में, मकार को लीन कर दोगे अहम में। और अहम कौन है? यहाँ जीव नहीं लेना, शुद्ध आत्मा सच्चिदानंद ब्रह्म। इस तरह से जो है विचार करके, हाँ, ओंकार के माध्यम से आत्मा की प्रतिपत्ति हो जाती है। जागृत अवस्था और क्या कहा दो आपने? अभिमानी, जागृत का अभिमानी और जागृत प्रपंच, हाँ, तीन लेना, अवस्था, अभिमानी और प्रपंच। संसार, जागृत का जो संसार है, स्वप्न का संसार और जागृत का संसार अलग अलग है, अवस्था अलग अलग है, अभिमानी भी नाम अलग अलग हो गया है। चलिए देखिए, तो यहाँ पे तो यही बता रहे हैं कि समाधि निष्ठ पुरुष, जो समाहित चित्त वाला पुरुष, जब ओम का उच्चारण करके आत्मा का अनुसंधान करता है, तब क्या करता है? स्थूल आकार को उकार में उपसंहार कर देता है। उकार, हाँ, उस जो कि सूक्ष्म है, उकारे सूक्ष्म, और तम च कारणे, सूक्ष्म उकार को कारण मकार में लीन कर देता है, और उस मकार को भी तम अपि कार्य कारणातीते प्रत्यगात्मनि उपसंहृत्य, कार्य कारण से अतीत जो प्रत्यगात्मा है उसमें उपसंहार करके तन्निष्ठो भवति, प्रत्यगात्मनिष्ठ हो जाता है। विचार के माध्यम से तो पहुंचना है, और क्या है। यहाँ भी जैसे वेदांत विचार करते संसार को मिथ्या, तो युक्तियों से निश्चय कर लेना है ना। शास्त्र कह रहा है इसको युक्ति से बारंबार विचार करके दृढ़ करना है। ऐसे ओंकार के माध्यम से ही आकार को उकार में लीन कर दे, उकार को मकार में, मकार को अहम में, सच्चिदानंद, और अहम जो सच्चिदानंद, शुद्ध सच्चिदानंद ब्रह्म रूप हूँ, ऐसा जो है विचार करके उपसंहार करके तन्निष्ठ हो जाता है। तन्निष्ठो भवति इत्यनेन प्रकारेण ओंकारस्य तत्प्रतिपत्त्युपायता, इस प्रकार से ओंकार जो है आत्मा की प्रतिपत्ति का उपाय है। इति विधांतरेण आह, इस बात को अन्य प्रकार से भी कह दिए। ओम इति आत्मानं युञ्जीत,
ओम इस प्रकार से हाँ आत्मा का ध्यान करे, यानी ओम इसमें आत्मा का ध्यान करे, आत्मा का चिंतन करे। ये महानारायणोपनिषद का वाक्य है 17-15। महानारायणोपनिषद में 17वें अध्याय का 15वां मंत्र है। तो देखिए इसको और बता रहे, ओमिति ब्रह्म सामानाधिकरण दे रहे हैं। किंच योयं स्थाणु स पुमान, जो स्थाणु है वह पुरुष है, बाद सामानाधिकरण। जिसको मैंने भ्रांति से स्थाणु माना वह स्थाणु नहीं बल्कि पुरुष है। इति वद यदेतद ओम इति उच्यते, इसके समान ही जो यह ओम कहा जाता है तद ब्रह्म, वह ओम नहीं बल्कि ब्रह्म ही है। इति बाधायाम सामानाधिकरण्येन समाहितो ब्रह्म बोध्यते, इस तरह से बाध सामानाधिकरण्य से समाहित पुरुष जो है ब्रह्म को बोधित करा दिया जाता है आचार्य के द्वारा। आचार्य समाहित पुरुष को ब्रह्म का बोध करा देते हैं। टिप्पणी में दिए है 10 नंबर टिप्पणी, आरोपित तादात्म्या भावो बाधा। आरोपित जो तादात्म्य है उसका अभाव, रज्जु को सर्प मान रखा था, रज्जु को ही सर्प का, वह सर्प वह सर्प वह सर्प, तो कहेगा योयम सर्प सा रज्जु रेव, जिसको तुम सर्प समझ रहे थे वह रज्जु है, सर्प नहीं है। आरोपित तादात्म्य का अभाव हो जाना यही बाधा है। तद विषयक बोधजनकम यत पदयो सामानाधिकरण्यम, उस बाध विषयक बोधजनक जो पदों का सामानाधिकरण्य है, समान विभक्तिकत्व है, वही बाध सामानाधिकरण्य। तेन उसके द्वारा, तो देखो अन्वय व्यतिरेका भाव परिहारेण ओंकारस्य ब्रह्म मात्रत्वं बोध्यते। ओंकार में ब्रह्म मात्रत्व का बोध करा जाता, अन्वय व्यतिरेक और अभाव इसका परिहार करके। तो ये जो इसका मुंडक में टिप्पणी में दिए थे ना, यही मुंडक के टिप्पणी में यही दिए थे, अन्वय और व्यतिरेक, क्योंकि अलग अलग सामानाधिकरण में होता है, किसी में अन्वय होता है, किसी में व्यतिरेक होगा, और किसी में जो है अन्वय व्यतिरेक का अभाव, इनका परिहार करके ओंकार में ब्रह्म मात्रत्व का बोध करा दिया जाता है। तो ये जो है देखो दे रहे क्या है अन्वय, देखो स्वयं यहाँ भी दे रहे हैं, ओंकारस्य ब्रह्मणि तादात्म्य रूपो यो अन्वय, ओंकार का ब्रह्म में जो तादात्म्य रूपी अन्वय यही है संसर्ग। तद्रूपो या ओंकारस्य ब्रह्म व्यतिरेकेण अभाव, संसर्ग तादात्म्य रूपी जो ओंकार का ब्रह्म व्यतिरेकेण अभाव है। तो अन्वय और व्यतिरेका भाव तत्परिहारेण, उसी संसर्ग का परिहार करके, तस्य अभाव बोधने, अन्वय व्यतिरेक, अन्वय और व्यतिरेक रूप से, तो पहले तो अन्वय ले लिए, तादात्म्य रूपी अन्वय हो गया संसर्ग, और तद्रूपो यह ओंकारस्य ब्रह्म व्यतिरेकेण अभाव, ब्रह्म व्यतिरिक्त रूप से अभाव होना। तो अन्वय होने से जो व्यतिरेक का अभाव हुआ, तत्परिहारेण, तो ये जो तादात्म्य, उसी तादात्म्य का परिहार कर देंगे। तो तादात्म्य को ही अन्वय ले लिए, और अन्वय मतलब व्यतिरेक का अभाव, उसी अन्वय का परिहार कर दो तो बाध हो गया, ओंकार का बाध हो गया, ब्रह्म बच गया। सर्प नहीं रस्सी ही है, तो जिसको मैंने सर्प समझा वह सर्प नहीं बल्कि रस्सी, तादात्म्य को हटा करके रज्जु बता दिए। अन्वय मतलब तादात्म्य है ना, ओम ही ब्रह्म है, जैसे वह सर्प रज्जु को दिखा के बोलेगा कि यह अन्वय मतलब तादात्म्य, अन्वय यानी तादात, तद्रूप, रज्जु को ही सर्प दिखा रहा है। तो मतलब जो सर्प है रज्जु से अतिरिक्त नहीं है, तादात्म्य है, संसर्ग है, मतलब सर्प जो है रज्जु से अतिरिक्त नहीं है। व्यतिरेकेण अभाव, अन्वय रूपी जो व्यतिरेका भाव, उसका परिहार करके कि
हाँ, योयम सर्प सा रज्जु रेव, जो सर्प मैंने समझा भ्रांत्या या सर्प कल्पिता आसीत स सर्पो नास्ति किंतु रज्जु रेव, तो तादात्म्य को निषेध कर दिए। तो बाध हो गया, एक का बाध करके अधिष्ठान का बोध करा दी। इस तरह से ओम इति ब्रह्म में तो ओम का बाध करके ब्रह्म, इस तरह अभाव वाला पदार्थ नहीं हो जाएगा ब्रह्म का अभाव? नहीं, अभाव वाला पदार्थ नहीं, तादात्म्य है ओमकार का ब्रह्म के साथ, मतलब ब्रह्म, ओमकार ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, यही व्यतिरेक का भाव। ब्रह्म व्यतिरेकेण, ब्रह्म को छोड़ करके ओमकार का अभाव, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है। अच्छा, ब्रह्म से अतिरिक्त नहीं है, व्यतिरेक का भाव यही है। अभाव भी ब्रह्म स्वरूप हाँ, है। नहीं मतलब ब्रह्म से अतिरिक्त ओमकार है ही नहीं, ये व्यतिरेक का भाव होगा। व्यतिरेक मतलब अलग होना, तो अभाव का अभाव, जैसे घट, घट के अभाव का अभाव है घट, घट है मतलब घटाभाव नहीं है, घटाभाव का भी अभाव है। हाँ, घट है मतलब घटाभाव नहीं है, घटाभाव का भी अभाव है, इस तरह से समझिए, घटाभाव का भी अभाव है। चलिए देखिए, तो ये यहाँ बता दिए, तो बोल देते तथा च युक्तम ओंकार से ब्रह्मगान हेतुत्वम ब्रह्मेति ओमिति, इसलिए ओमिति ब्रह्म ऐसा कह दिए। इस पर टिप्पणी हमने देख लिया, बाधायाम सामानाधिकरण। आगे देख लीजिए, किंच सर्वास्पदत्वाद ओंकारस्य, ओंकार सबका आश्रय है, सर्वात्मक है ना, शब्द से अतिरिक्त अर्थ नहीं है, इसलिए सर्वास्पद हो गया ओंकार। और ब्रह्मणस्य तथात्वात्, ब्रह्म भी तो सबका अधिष्ठान है, इसलिए एक लक्षणत्वात्, दोनों में एक लक्षण सिद्ध हो गया, सर्वास्पदत्व तो दोनों में आ गया। इसलिए अन्यत्वा सिद्धेर ओंकार प्रतिपत्तिर ब्रह्म प्रतिपत्तिर, और दोनों में भेद की सिद्धि नहीं होने से ओंकार का ज्ञान ही ब्रह्म का ज्ञान है। ओंकार भी सर्वात्मक, ब्रह्म भी सर्वात्मक, दोनों का एक ही लक्षण है। तो भेद की सिद्धि नहीं होने से ओम की प्रतिपत्ति ही ब्रह्म की प्रतिपत्ति है। इत्याह ओंकार एव इदम सर्वम, छांदोग्य के ये दूसरे अध्याय में 2:23-4 उसमें कहा गया है। आगे दे रहे, ओम इति इदम सर्वम इत्यादि वाक्यांतर संग्रहार्थम आदि पदम। ओम या जो ओम इति इदम सर्वम इत्यादि अन्य भी बहुत से वाक्य है, इत्यादि अन्य वाक्यों के संग्रह करने के लिए आदि इत्यादि श्रुतिभ्य, आदि पदम आदि श्रुतिभ्यो इत्यादि श्रुतिभ्यो ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्वम ओंकार से प्रमितम इति शेष। इत्यादि श्रुतियों से क्या प्रमित हुआ है, प्रमारूप से ज्ञात हुआ है कि ओंकार ब्रह्म प्रतिपत्ति का उपाय है। ओंकार में क्या है, ब्रह्म प्रतिपत्ति उपायत्व, यह प्रमित है, प्रमारूप से ज्ञात है, यथार्थ रूप से ज्ञात है। ननु स्वानुगत प्रतिभा से सन्मात्रे चिदात्मनि प्राणादि विकल्पस्य कल्पितत्वात् आत्मनः सर्वास्पदत्वं न पुनरोंकारस्य तदस्ति अननुगमात्। बोले देखिए भाई, ब्रह्म का तो सभी जगह भान हो रहा है, स्वानुगत प्रतिभा से, हाँ, प्राणा स्व के प्रति अनुगत जो प्रतिभास है, स्फुरण रूप सब पदार्थों का भान हो रहा है। किसी भी पदार्थ का, कोई भी पदार्थ है उसका भान हो रहा है, तभी उसकी सत्ता मानेंगे। तो स्व में हर एक पदार्थ में अनुगत जो प्रतिभास स्फुरण रूपता, वो प्रतिभास रूपी जो सन्मात्र चिदात्मा, उसी में प्राणादि विकल्प कल्पित है। हर एक जगह सच्चिद आनंद है और नाम रूप भी है। तो नाम रूपात्मक जगत जो है सच्चिद आनंद में कल्पित है, क्योंकि अनुगत जो है वही सत्य माना जाएगा, व्यभिचारी पदार्थों को सत्य तो नहीं माना जाएगा। तो स्व यानी प्राणादि पदार्थ, उनमें जो अनुगत जो प्रतिभास सन्मात्र चिदात्मा है, उस चिदात्मा में प्राणादि विकल्प कल्पित है। इसलिए आत्मना सर्वास्पदत्वम, तो उस जो सन्मात्र चिदात्मा ही सर्वास्पद है। ओंकार तो ऐसा सब जगह अनुगत, यह पुष्प ओंकार है, कहाँ ओंकार है भाई?
पुष्प में ओंकार अनुगत कहाँ है? परमात्मा तो अनुगत है, क्योंकि सद है करके जो भान हो रहा है यही परमात्मा है, इसका ज्ञान ही परमात्मा है। इष्ट करके भान हो रहा है यह भी परमात्मा है, लेकिन ओंकार तो ऐसा अनुगत नहीं हो रहा है। तो परमात्मा में सर्वास्पदत्व तो है, क्योंकि सदात्मा चिदात्मा में ही पूरा प्राणादि विकल्प कल्पित है, इसलिए आत्मा में सर्वास्पदत्व तो है। न पुनरोंकार से तदस्ति, ओंकार में सर्वास्पदत्व नहीं है, सबका अधिष्ठान ओंकार तो है नहीं, क्योंकि तद अननुगमात, ओंकार की अनुगति सब जगह नहीं है, ओंकार हर जगह अनुगत नहीं है। चिदात्मा तो सच्चिदानंद रूप से हर जगह अनुगत है। इति तत्राह, इस विषय में उत्तर दे रहे हैं रज्ज्वादिरिव भाष्य में। रज्ज्वादिरिव सर्पादि विकल्पस्य आस्पदो अद्वय आत्मा परमार्थ सन। रज्ज्वादि जैसे रज्जु सर्पादि विकल्प का अधिष्ठान है, इसी तरह से अद्वितीय आत्मा जो परमार्थ स्वरूप है, परमार्थ सन प्राणादि विकल्पस्य आस्पदो यथा, आत्मा ही परमार्थ रूप होकर के प्राणादि विकल्प का आश्रय है। यथा तथा सरोपि वाक् प्रपंच, इसी तरह से जितना भी वाणी वाक् प्रपंच है, वाणी का विकार है, सब प्राणाद्यात्म विकल्प विषय ओंकार एव। जितने भी वाणी का प्रपंच है वह सब प्राणादि, प्राणाद्यात्म विकल्प विषय ओंकार एव। वाक् प्रपंच प्राणाद्यात्म विकल्प विषय ओंकार एव। तो जितना भी वाक् प्रपंच है वह प्राणादि स्वरूप, अच्छा यहाँ पे ठीक है, प्राणाद्यात्म विकल्प जो विषय ओंकार ये, क्योंकि वाच्य वाचक में अभेद होने से यहाँ लेना। वहाँ तो क्या आत्मा में कल्पित है माया से पूरा, इसलिए आत्मा से अतिरिक्त नहीं है। सभी विकल्पों का आस्पद है आत्मा, वही पारमार्थिक है। जैसे सर्प आदि कल्पित है, रज्ज्वादि अधिष्ठान है तो पारमार्थिक है। तो इसी तरह से आत्मा तो पारमार्थिक है, इसलिए वो अद्वितीय है। तो जैसे आत्मा सभी विकल्प का आस्पद है, इसी तरह जितना भी वाक् प्रपंच है वह प्राणाद्यात्म विकल्प विषय ओंकार एव। प्राणादि स्वरूप जो विकल्प विषय विषयक, यहाँ विषय से ले लेंगे कि प्राणादि विकल्प तथा प्राणादि आत्मा, प्राणादि जो आत्मा में विकल्प है, ठीक, यहाँ प्राणादि जो आत्मा में विकल्प, प्राणादि को अलग पद ले लेना है। तो प्राणादि जो आत्मा में विकल्प है, विकल्प रूपी विषय है, यानी जितना भी पदार्थ है कल्पित हो रही आत्मा में, वह सभी के सभी तद भी तब वह सभी का सभी वाणी वाक् प्रपंच रूपी है। वाक् प्रपंच ओंकार रूपी है, ओंकार मात्रात्मक है। तो यानी यही यहाँ पे टीका में दिखा देंगे कि प्राणादि जो आत्मा में विकल्प है, तद विषयक संपूर्ण वाक् प्रपंच ओंकार मात्र ही है। यानी वाच्य वाचक में अभेद होने से सभी पदार्थ तो वाणी रूप है, और जो वाणी है ओंकार रूप है। वाणी में सार ओंकार ही है। और भी बहुत प्रकार से बता देते, ओंकार अकारो वै सर्वा वाक्, ये भी श्रुति है। वाच्य वाचक भाव होने से जो वाच्य है वाचक से भिन्न नहीं है, बस यही लेना है। तुलसीदास जी लिखे, जानिए रूप नाम आधीना, रूप ज्ञान नहीं नाम विहीना। वहाँ तुलसीदास जी भी लिखे रामचरितमानस में, जितना भी रूप है नाम के अधीन है, नाम के बिना रूप ज्ञान नहीं होता, और इसलिए वो नाम से भिन्न नहीं है। और यहाँ तक कि ब्रह्मा जी जब सृष्टि किए आदि में, उन्होंने भू शब्द बोला, भू लोक की उत्पन्न हो गया। भुआ बोला, भुअर लोक उत्पन्न हो गया। स्व उच्चारण किए, स्वर लोक उत्पन्न हो गया। क्यों? क्योंकि देखिए, भावना, अत्यंत भावना केंद्रित करके जो हम बोलते, जो सत्यवादी पुरुष है, उनके मुंह से जो निकल जाता है वो हो जाता है।
तो मतलब वाणी से अतिरिक्त वह अर्थ नहीं है, ये सिद्ध हो रहा है। सत्यवादी पुरुष जो बोले वो हो गया, मतलब वह अर्थ वाणी से अतिरिक्त नहीं। और मिथ्यावादी भले कितना भी बोले नहीं होता है, क्योंकि उसकी भावना उतनी नहीं है ना, उतना चित्त एकाग्र करके नहीं बोल रहा है। चेतना का वो हाँ, तो इसलिए जो सत्यवादी पुरुष जो बोल देगा वो हो जाता है। ये उदाहरण आया ना सुरेश्वराचार्य जी का, जब बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ हो रहा था, बौद्धों के साथ शास्त्रार्थ हुआ, तो अब ये तो बराबर युक्ति ये लोग दे रहे हैं, सुरेश्वराचार्य जी भी युक्ति दे रहे हैं और वो बौद्ध लोग भी युक्ति दे रहे हैं। तो राजा बोला, देखिए भाई, आप लोगों की युक्ति मेरे समझ के बाहर की चीज़ है, आप लोगों को जो शास्त्रार्थ है मेरे सिर के ऊपर से जा रहा है, तो मैं ये सब चीज़ें नहीं जानता। मैं इस घड़े में एक पदार्थ रखता हूँ, जो सत्य बता देगा उसी की विजय मैं मान लूँगा। तो घड़ा एक बांध करके, कपड़े से बांध करके लाए, सामने रखे। तो पहले बौद्ध आचार्य को अवसर दिया गया। बौद्ध आचार्य भी योगी था, वो अपने मन को जो है घड़े में ले जा करके देख लिया कि सर्प है, उसने कह दिया कि सर्प है। तो राजा को बोला ये तो जीत गया। फिर इनसे पूछा सुरेश्वराचार्य जी से कि इसमें क्या है। सुरेश्वराचार्य जी ध्यान लगा के बोले कि इसमें पुष्प है। बोले अच्छा पुष्प है तो तुम्हारे सिर पे अभी इसका माला अभी पहनाई जाएगी। सुरेश्वराचार्य जी के सिर के ऊपर उल्टे तो पूरा पुष्प ही गिर गया। तो बोले ऐसा कैसे हो गया, मैंने तो सर्प रखा था। तो उन्होंने कहा देखो भाई, जो ऋषि लोग हैं ना, वो जो भावना करते हैं, जो वाणी से उनके मुंह से निकल जाती है वही हो जाता है। ये श्लोक भी इसमें आता है, लौकिका नाम ही साधूनाम वाग अर्थम अनुधावती, ऋषिणाम पुनराद्यानाम वाचो अर्थो वाचो वाचम अनुधावती। लौकिका नाम ही साधूनाम वाग अर्थम अनुधावती। लौकिक व्यक्ति जो है उसकी वाणी विषय के पीछे जाएगी, यानी पुष्प है तो पुष्प ही बोलना पड़ेगा। लेकिन जो ऋषि है, तपस्वी है, वो अर्थ उनकी वाणी के पीछे दौड़ेगी, जो बोल देंगे वही हो जाएगा। बोलने से प्रकृति बदल। हाँ, तो मतलब क्या, उनकी इतनी भावना है, इतना तीव्र जो है चिंतन है, इतनी साधना है कि वो बोले तो हो जाएगा। तो इसीलिए यही नियम तो ब्रह्मा जी लगाए ना, तो जो उन्होंने सृष्टि के आदि में कहा वो हो गया। भू कह दिए, पूरा भूवर लोक सिद्ध हो गया। इसलिए जो अर्थ प्रपंच है वाक प्रपंच से भिन्न नहीं है, और जितना वाक प्रपंच है ओंकार रूप ही है, इसलिए ओंकार भी सर्वात्मक हो गया। यहाँ ये बता दिए। चलो इसका कल टीका देख लेंगे। ओम भद्रं कर्णेभिः शृणुयामदेवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गैस्तुष्टुवागुंशस्तनूभिर्यशेम देवहितं यदायुः। स्वस्ति न इंद्रो वृद्धश्रवाः स्वस्ति न पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तारक्षो वरिष्ठनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायणं सूत्रभाष्य कृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। ओम शांति शांति शांति।